हेलो दोस्तों, तो आज का थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज किस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मुकेश अंबानी नेटवर्थ 94.5 बिलियन डॉलर अकॉर्डिंग टू फॉर्ब्स 7th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। उनकी एज 65 ईयर हो रही है। मुकेश अंबानी जी ने 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने टॉप बिडिंग करके 88,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 5G स्पेक्ट्रम में किया और 5G सर्विसेज को वो जल्दी स्टार्ट करने भी जा रहे हैं। वो अपने फैमिली के साथ घर एंटीलिया में रहते हैं जो कि 4,000 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है और उनकी एंटीलिया घर बहुत ही सुंदर है। अगर आप लोग उसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। और वहीं बात करें अनिल अंबानी जी का, तो अनिल अंबानी की नेटवर्थ 0। उनकी हालत ऐसी हो रखी है कि उन्हें घर चलाने के लिए भी अपनी बीवी का गहना को बेचना पड़ रहा है। बट दोनों भाइयों में इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है कि अनिल अंबानी जी शुरू से ही कम पैसे वाले थे। इनफैक्ट 2008 में उनकी नेटवर्थ 42 बिलियन डॉलर थी। उस टाइम ये वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन थे। बट इतना चेंज दोनों भाइयों में कैसे हुआ कि कोई एक भाई बिलियनर्स हो गए और एक भाई बिल्कुल जीरो पे आ गए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर अनिल व मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी जब तक जिंदा रहे तब तक उनके फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छे से कामकाज हो रहा था। मुकेश अंबानी कंपनी के अंदर का काम देख रहे थे और अनिल अंबानी जी कंपनी के बाहर का काम देख रहे थे, क्योंकि अनिल अंबानी जी को बाहरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो कंपनी का बाहर का काम देख रहे थे। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। प्रॉब्लम स्टार्ट तब हो गई जब अचानक से उनके पिता धीरू भाई अंबानी का 6 जुलाई 2002 को देहांत। डेथ से पहले उन्होंने दोनों भाइयों के बीच कोई बंटवारा नहीं किया था। बिल्कुल कंपनी अच्छी चल रही थी, सब कुछ सही चल। जब दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया, दोनों भाइयों के बीच एक दूसरे में अच्छे नहीं रहने लगे, तो बीच में कोकिला बहन को आके दोनों भाइयों को बंटवारा करना पड़ा। पर इस बंटवारे में मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों को दिया गया, क्योंकि इस कंपनियों के बारे में मुकेश अंबानी जी को अच्छे नॉलेज थे। वहीं अनिल अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस ब्रॉडकास्ट जैसी न्यू ग्रोइंग कंपनियां दी गई। बट इस बंटवारे में एक एग्रीमेंट को साइन किया गया। दोनों भाई एक दूसरे के बिजनेस में एंट्री 10 साल तक नहीं कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये, अगर मुकेश अंबानी जी को पेट्रोलियम कंपनी दी गई है तो वो पेट्रोलियम में ही 10 साल तक रहेंगे, और अनिल अंबानी जी को टेलीकॉम कंपनी दी गई है, वो टेलीकॉम कंपनी में ही 10 साल रहेंगे। वो 10 साल तक एक दूसरे के बिजनेस में इंटर नहीं कर सकते। बंटवारे के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि अनिल अंबानी जी बहुत जल्द ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि वो स्टार्टिंग कंपनी थी, वो न्यू ग्रोइंग कंपनी थी, टेलीकॉम कंपनी थी, तो वो और कंपनी ग्रो करना स्टार्ट कर दी। कंपनी ग्रो भी करने लगी, बहुत अच्छी कंपनी ग्रो कर रही थी। हर तरफ वो छा गए, हर तरफ न्यूज में, हेडलाइंस में, हर तरफ उनका चर्चा होना स्टार्ट हो गया। प्लस अनिल अंबानी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना कदम रख दिए। फिल्म प्रोडक्शन के साथ मिलकर फिल्म प्रोडक्शन करवाने लगे। अभी तक अनिल अंबानी जी का सब कुछ सही चल रहा था। बट आगे जानते हैं कि अनिल अंबानी का डाउनफॉल कहाँ से स्टार्ट हुआ। दरअसल अनिल अंबानी बहुत जल्द ग्रो करना चाहते थे। वो बहुत जल्द बहुत पैसे वाले बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए। इवन अपने कंपनी में नहीं, दूसरों के कंपनी में भी अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए। और उस कंपनी का शेयर, एक समय अनिल अंबानी जी ने अपने कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और 3G टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया, जो कि CDMA बेस्ड टेक्नोलॉजी था। ये 2G 3G को सपोर्ट करती थी, बट ये 4G को सपोर्ट नहीं करती थी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ यहाँ तक बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, सब कुछ सही था। बट एक डायलॉग कहा जाता है, समय के साथ अपने आप को बदल लो वरना समय तुम्हें बदल ले। बस कुछ ऐसा ही अनिल अंबानी जी के साथ हुआ, क्योंकि टाइम के साथ दुनिया 4G में शिफ्ट होती चली गई और अनिल अंबानी जी 2G 3G में ही रह गए। प्रॉब्लम तब ज़्यादा हो गया जब मुकेश अंबानी भी टेलीकॉम कंपनी में, क्योंकि अब उनका 10 साल का एग्रीमेंट पूरा हो चुका था, वो जियो के साथ अपनी टेलीकॉम कंपनी को लेके इन्वेस्टमेंट कर दिए। ये बात तो आपको भी पता ही होगा कि जब जियो कंपनियां आई थी तो वो किस प्रकार धमाल मचा के आई थी। वो बहुत ही ज़्यादा सारे कस्टमर को अपने पास ले आई। उस टाइम बहुत सारी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनी अपनी कंपनियां को छोड़ के भाग गई, बहुत सारी कंपनियां बर्बाद हो गई, बहुत सारी कंपनियां रातों रात दिवालिया घोषित हो गई और वो इंडिया को छोड़ दिया।
और उधर अनिल अंबानी जी की कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही थी। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियों का दिवालिया घोषित हो गया तो अनिल अंबानी जी इसमें कहाँ से बच पाते। उनकी भी कंपनियों का दिवालिया घोषित हो गया, उनकी कंपनियां बैंकक्रप्ट होने के कगार में आ गई। बट वो कंपनी को चलाना चाहते थे, वो कंपनी को बैंकक्रप्ट घोषित नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बैंक से बड़े बड़े लोन लेकर कंपनियां को चलाने लगे। कंपनियां लॉस में जा रही थी, लेकिन वो चाह रहे थे कि कंपनी को प्रॉफिट में लाया जाए, तो वो लोन पे लोन लेते चले गए। बट वो लोन बहुत ज्यादा हो चुका था। न्यू बिजनेस में भी उन्होंने एंट्री किया और वहां भी उन्होंने लोन लिया। बट उनकी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वो उस बिजनेस में भी एंट्री कर लिए जहाँ पे उनको उस बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था। उनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उनके ऊपर एक समय में $7 बिलियन का कर्ज था। और 2019 के दौरान तो एक ऐसा हादसा हुआ जब एडिक्सन कंपनी का $80 बिलियन ना चुकाने के कारण उन्हें जेल जाने की सिचुएशन आ गई थी। बट कहा जाता है बड़े तो बड़े होते हैं, तभी मुकेश अंबानी जी ने बड़े भाई होते हुए अपना फर्ज निभाया और $80 मिलियन एडिक्सन कंपनी को पे करके उन्हें जेल जाने से बचा लिए और घर की भी इज्जत उन्होंने रख लिया। बट अभी भी बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अनिल अंबानी जी के पास अभी भी बहुत सारा पैसा है, बट वो लोगों से छिपा के रखना चाहते हैं, वो लोगों की नजरों में नहीं रखना चाहते हैं। दरअसल बात यह है क्योंकि बहुत सारे चाइनीज कंपनियों का भी इनके ऊपर लोन है और बहुत सारे चाइनीज कंपनियों का केस अभी भी ऑलरेडी चल रहा है। क्योंकि अगर इनके पैसे सभी लोगों की नजर में आ जाएंगे तो फिर इनको वो पैसों का लोन चुकाना पड़ेगा। तो ये इस चीज को छिपाना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप मुझे बताइए, ये चीज सही है या गलत है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।